जय श्री हरि विष्णु। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे हैं। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वैशाख महात्म्य के प्रथम अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। जिस प्रकार व्रत त्योहार करने से, पूजा पाठ करने से व्यक्ति को पुण्यों की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी तरह वैशाख मास के महात्म्य कथाओं को सुनने से भी व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होते हैं और इसी के साथ साथ अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं वैशाख मास के प्रथम अध्याय के बारे में। नारद जी का राजा अम्बरीप को वैशाख महात्म्य का ज्ञानोपदेश। सूत जी बोले, एक समय परम श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, आपके द्वारा कहे गए संपूर्ण महीनों के महात्म्य मैंने अच्छी तरह से सुने हैं। इन सभी महीनों के वैशाख मास का श्रेष्ठ महात्म्य है, अतः वैशाख मास का महात्म्य विस्तार से कहिए। ये मास भगवान श्री हरि विष्णु का इतना प्रिय क्यों है? इस वैशाख मास में सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए और कौन कौन से धर्म कार्य तथा क्या क्या दान किस फल की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं? विष्णु भगवान की किस प्रकार उपासना करनी चाहिए? इसी के साथ साथ किन किन वस्तुओं से उनका पूजन करना चाहिए? हे नारद जी, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक से सुनाइए। मुझे सुनने की प्रबल इच्छा है, मैं श्रद्धा पूर्वक ये सब सुनूंगा। तो नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा था, वही मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख, ये 3 मास श्रेष्ठ हैं। इन तीनों में से वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। धर्म, दान, कर्म, यज्ञ, तप, स्नान और व्रत आदि का सार है, जिनके करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। ये मास विद्याओं में वेद विद्या रूप है, मंत्रों में ओंकार स्वरूप है, वृक्षों में कल्प वृक्ष है, गौओं में कामधेनु है, नागों में शेषनाग है, पक्षियों में गरुड़ है, देवों में विष्णु है, वर्णों में ब्राह्मण है, प्रिय वस्तुओं में प्राण है, सुहृद वर्ग में भर्या है। इन सभी के समान हितकारी नदियों में गंगा, तेजस्वी में सूर्य, शास्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण और वैष्णवों में शिवजी के समान तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। इसी प्रकार धर्म कर्म के लिए सब मासों में उत्तम वैशाख मास है। इस मास के समान विष्णु में प्रीति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है, उस पर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी सहित अन्य प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, मेष राशि के सूर्य में वैशाख मास में प्रातःकाल जो मनुष्य स्नान आदि नित्य नियम करता है और दूसरा मनुष्य को देखकर उसका अनुमोदन करता है, वह व्यक्ति विष्णु लोक को जाता है। जो एक बार भी स्नान करना अहनिक क्रम करता है या एक पग भी चलता है, उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने के फल के समान फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकाग्रचित होकर ऐसा संकल्प भी करता है, उसे निसंदेह 100 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। और जो स्नान के निमित्त धनुष की मर्यादा यानी कि 4 हस्त प्रमाण तक भी चलता है, वह संसार के
सब बंधनों से छूटकर बैकुंठ धाम को जाता है। हे राजेंद्र, ब्रह्मांड भर में जितने तीर्थ हैं वे सब नगर के बाहर थोड़े से जल में भी आ जाते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में ना जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में पाप तब तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख में तीर्थों की अधिष्ठा संपूर्ण देवता सूर्योदय के 6 घड़ी बाद तक थोड़े से भी जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। इस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते हैं तो वे उनको दारुण शाप देकर अपने स्थान को चले जाते हैं। अतः स्नान सूर्योदय के 6 घड़ी उपरांत तक अवश्य कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था वैशाख महात्म्य का पहला अध्याय। आशा करती हूँ आपने संपूर्णता से सारा अध्याय सुना होगा और आगे भी आप सभी अध्याय प्रतिदिन संपूर्णता से सुनेंगे ताकि आपको भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। श्री हरि विष्णु माता माँ लक्ष्मी आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का वास करके रखें, अन्न धन के भंडारे भर के रखें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और महात्म्य कथाएं, व्रत त्योहारों की जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।